जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जियोग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे आपको इनोवेटिव फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि भारत का स्वरूप कैसा है, भारत दिखाई कैसा देता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में अगर हमने बात की करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा इंडिया का साइज़ कैसा है, इंडिया की लोकेशन कितनी है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया के इंटरनल पार्ट्स की। ओके, तो इंडिया में ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ताकि जो इंडिया का एक कंट्री जो है वो अदर कंट्रीज से किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से एक ब्यूटीफुल कंट्री कहलाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस जर्नी को। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट, देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि इंडिया को हमने सबसे पहले मैं बात करती हूँ। वैसे तो इंडिया 6 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन मेजर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अभी मैं बात करती हूँ कि जो इंडिया के मैंने अभी क्या कहा था आपसे, इंडिया के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट इज द पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, पेनिनसुला प्लेट्यू, द नॉर्थन माउंटेन रीजन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन, द कोस्टल प्लेन रीजन, द इंडियन आइलैंड्स। और स्टूडेंट साथ ही साथ जो हम देखते हैं उनमें हम क्या देखने वाले होता है कि एक हमारे पास जो मेजर पावर रखता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो है हमारा द हिमालय माउंटेन्स। ओके, लेकिन हमने अब आप ये सोचेंगे कि मैम आपने इसमें फिर क्यों नहीं नाम लिया इसका। तो वो इसलिए क्योंकि इन जो हिमालय है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ साथ वो आपका नेपाल का भी नेपाल के पोर्शन में भी आता है, वो आपका चाइना के पोर्शन में भी आता है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे द हिमालय माउंटेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन्स, द नॉर्थन माउंटेन रीजन्स, द नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन्स, द कोस्टल प्लेन रीजन्स, द इंडियन रीजन एंड इंडियन डेजर्ट। ये सारी चीज़ें हमारी जो आती हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का शो करती है, ये कि हमारी इंडिया कैसी है, वो कैसी शो होती है, कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में वो सारी बातें बताते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म। बहुत बड़ी कंट्री है, तो देखो लैंड फॉर्म्स भी हमें अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। अवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज भी देखने को मिलेंगे, डेजर्ट भी देखने को मिल जाएंगे, प्लेन्स एरिया भी देखने को मिलेगा, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। तो इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड, ठीक है, विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड के अकॉर्डिंग और डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलता है। अगर आप राजस्थान में जाते हो तो आपको पूरी सराउंडिंग्स कैसी दिखती है, आपको डेजर्ट यानी कि सारे में आपको ओनली थार दिखाई देता है, ओनली सेल्ट दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं इधर लद्दाख की साइड, जम्मू कश्मीर की साइड, तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, आपको वहाँ पे ओनली स्नोफॉल दिखाई देता है। अगर हम इधर केरला की साइड या फिर हम मध्य प्रदेश की साइड जाते हैं तो हमें क्या थोड़ा सा प्लेट्यूज हमें दिखाई देने को, बड़े खबड़ पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ पर जो हमें दिखाई देता है वो हमें दिखाई देता है आइलैंड्स, जिनकी सराउंडिंग्स में मतलब चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक लैंड मास होता है। और अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, तो कोस्टल प्लेन्स में जो आपके आते हैं, कोस्टल प्लेन्स में जो आपके आते हैं जो एक तरफ जिनके सराउंडिंग्स में पानी होता है। अगर आप मुंबई गए होंगे तो आपने देखा होगा जैसे लोग एक किनारे पे बैठे होते हैं, ठीक है, मुंबई, केरला, कर्नाटका, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इधर अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश आता है, ओडिशा आता है, तो ये सब क्या है, ये कोस्टल प्लेन्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप स्टूडेंट मैंने आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा, उससे पता चला होगा कि जो इंडिया का मैं एक आपको कह सकते हैं कि एक विजुअलाइजेशन कराना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, वो इसके थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि
इंडिया में ये डिफरेंट है भाई, कहीं पे तो बहुत सारा हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं बहुत लंबे लंबे माउंटेन्स दिखाई देते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, तो कहीं पे बिल्कुल ऑटम होता है। मतलब ऐसा क्यों है, उनके पीछे रीज़न क्या है? तो वो वाली थोड़ा सा जो ये हमारे सामने एक पहेली आ रही है उसको थोड़ा सा हम सुलझाते हैं। तो कॉजेज ऑफ प्लेट मोमेंट। अब आप कह रहे होंगे प्लेट, भैया ये खाने वाली प्लेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्लेट मतलब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल अर्थ, ठीक है। तो प्लेट्स एट आवर प्लैनेट सरफेस मूव बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट इन द अर्थ। अर्थ को इन्होंने एक प्लेट के रूप में इन्होंने उसको डिवाइड किया है। अब देखिए वो जो अर्थ है वो जब डाइवर्ट होती है किसी भी चीज़ को, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई वाटर बॉयल करते हो, वाटर बॉयल करते टाइम आप उस पर प्लेट से आप उसको कवर कर देते हो। कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि जब उसमें स्टीम बन जाती है तो वो प्लेट अपने आप ही उसमें क्या करने लगती है, अपने आप ही जंप करने लगती है, ठीक है। वो किससे? स्टीम की पावर से, हीट की पावर से। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, देखिए, तो इंटेंस हीट इन द अर्थ। अब जब अर्थ के नीचे हीट होगा या हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, अर्थ भी थोड़ा सा अपने आप क्या करेगी, जंप करेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दैट कोज मॉल्टेन रॉक द मेंटल लेयर टू मूव। तो भाई अगर कोई चीज़ है तो वो क्या करेगी, वो मूव भी करेगी, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जैसे बहुत लंबे लंबे कहीं पे पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया हो जाता है, कहीं बिल्कुल डेजर्ट हो जाता है, कहीं पे किस तरीके से, इसी तरीके से किसी ने अगर हमें मैप की हम देखें हैं तो इंडिया की जिस तरीके से आपको देखो हमने यहाँ देखा है, जैसे इंडिया की आपने शेप देखी है, तो इसे किसने क्रिएट किया होगा कि इंडिया की ऐसी शेप होगी और यूएसए की ऐसी शेप होगी, सबका मैप का अकॉर्डिंग एरिया। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें वो मूवमेंट जो होता है, डिफरेंट रीजंस जो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, जो अर्थ में मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। अभी मैं आगे आपको डायग्राम की कोशिश से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कॉजन ये चीज़ आपको समझ में, व्हेन वार्म मटीरियल राइज cools eventually sink down as the coolant material sinks down it the warmed and the rise again। देखो कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कभी बिल्कुल एकदम से गर्म हो रहा। अर्थ के नीचे की मैं बातें बता रही हूँ, तो उससे क्या हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जनरल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल गर्म है, हीट है, और अगर उस पर हम पानी डाल देते तो वो एकदम से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा टूटी सी नज़र आती है, उसमें पार्टीशन से नज़र आ जाते हैं। जैसे मिट्टी का अगर आप कोई भी आप ये करके देखें तो, और अगर उस पर आप पानी डालते हो वो एकदम से तड़क जाती है, ठीक है, टूट जाती है, उसमें थोड़ा सा क्रैक हो जाती है वो, ठीक है। तो बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबाउ लीडिंग टू फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये किसकी वजह से होती है, फॉल्टिंग की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फॉल्टिंग, फ्लॉटिंग की अगर सिकुड़ती है, अगर अर्थ फैलती है, या फिर वॉल्केनिक अगर कोई ज्वालामुखी आता, कोई मूवमेंट करेगा तो वो डेफिनेटली अर्थ अपना मूवमेंट चेंज करेगी। तो देखिए कैसे, अब देखिए ये इस थ्योरी पे बेस्ड है। बहुत एक साइंटिस्ट ने पता किया कि ये अर्थ में मूवमेंट किस बिहाफ पे होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि अर्थ मूव करती है। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट मैंने आपको पूरी अर्थ को बताया है। द टेक्टोनिक थ्योरी डिस्क्राइब द लार्ज स्केल मोशन ऑफ द अर्थ लेथोस्फेयर। लेथोस्फेयर में जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, यानी कि पूरी अर्थ कोई मोशन होता है, कोई मूवमेंट होता है, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस, जो चेंज होती रहती है, डिफरेंट होती रहती है, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिनेंट अवर मिलियंस ऑफ ईयर, ये लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर आज बात करो कि आज अर्थ ने थोड़ा सा मोशन कर लिया, थोड़ा चेंज हो गई, तो उसके बाद वो कल को भी चेंज होगी। नो, ये बहुत टाइम बाद जाके चेंज होती है। अब आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा, अगर बहुत टाइम पहले की बात करें तो भारत को इंडिया को आर्यवर्त के नाम से जानते थे। उसका बिल्कुल बाउंड्रीज ही बिल्कुल डिफरेंट था, उसके बाद उसको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। लेकिन इनके पीछे जो रीज़न है वो ये भी है कि जो मोशन होता है, अर्थ में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ पार्टीशन इधर आ जाता है, कुछ पार्टीशन इधर आ जाता है। जैसे हिमालय की अगर हम बात करें, अगर हम हिमालय की ही बात करते हैं तो हिमालय को किसी ने बना के तो उसको स्टेबल किया नहीं है कि मैन मेड थिंग है।
अब वो हिमालय जो क्रिएट हुआ है इतना लार्ज, तो वो किसके, अर्थ के मोशन की वजह से, कि कोई एक ऐसा लैंड पीस इतना बड़ा जब मोशन हुआ होगा तो वह यहाँ आकर गिरा। आपस में जब ये टकराते हैं, आपस में जब इनमें कोई कंट्राडिक्शन होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसकी वजह से होता है, अर्थ सरफेस फॉल्टिंग की वजह से, फ्लॉटिंग की वजह से, ठीक है, वॉल्केनिक की वजह से, इन सब चीज़ों की, ठीक है। अ प्लेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स, दो प्लेट्स हैं आपस में, ठीक है, टू प्लेट्स हैं, तो टू प्लेट्स आपस में अगर आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, टूट के भी गिरेंगी, ठीक है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी प्लेट बाउंड्रीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दे आर द फॉलो कन्वर्जेंट बाउंड्री, इन दिस केस द टू adjacent the tectonic plate move toward each other। कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जो आपस में आसपास होती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि कन्वर्जेंट आगे पीछे होने वाली स्थिति जो मतलब सॉरी आगे पीछे कह रही हूँ, एक जगह से थोड़ा सा अलग होती जाती है, थोड़ा सा कि 1 इंच वो अपनी साइड को हो गई और वो दूसरा अपनी साइड को हो गया। हम भी कह सकते हैं जैसे कि तू मुझसे 1 कदम दूर होगा, मैं तुझसे 2 कदम दूर होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इन दिस केस द टू एडजेसेंट प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होती हैं वो, कैसे, आगे पीछे, वो आगे पीछे डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। सेकेंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इन दिस केस द टू एडजेक्ट प्लेट मूव अलोंग देयर बॉर्डर्स, जो क्या होती है कि एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती हैं, ठीक है, एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के ऊपर, मतलब जैसे कोई जैसे पत्थर गिरता है और उसके ऊपर ही कोई दूसरा पत्थर गिर जाए, इस तरीके से। तो देखिए इस पिक्चर के थ्रू आप देखिए, आपकी बुक में भी है ये पिक्चर, देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है, देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है कि यहाँ से जो दिखाया है वो क्या हो गई है, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सॉरी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा वो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इस पिक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की जैसे दो आपको ये एरो के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये जो आपको एरो का निशान है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको देखिए यहाँ पे ये वाला जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, तो उसको हम कह रहे हैं डाइवर्जेंट, एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में हम क्या देखेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं, अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री की, तो ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री में हमें देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक की वजह से या किसी की भी वजह से आप कह सकते हो, तो क्या होती है, बाउंड्री एक दूसरे से अलग हो रही है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफर हो रही है इस तरीके से कि वो इधर को जा रही है और वो इधर को जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब एक दूसरे के ऊपर जैसे ये यहाँ है और ये इसके ऊपर है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सॉरी मैंने आपको थ्योरी में थोड़ा सा मैंने मैनिपुलेट कर दिया था, तो आप उसको देखिए दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री में हम यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे डिफरेंट हो रही है, इसका पोर्शन इधर है, ये इधर को मूव कर रही है, ओके, ये दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। ये हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ किस तरीके से मूवमेंट करती है। ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री में देखो ये इधर, ये जो ये करती है वो एक इधर को मूव कर दिया और एक इधर को मूव कर सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री हमें जो देखने को मिलती है वो इधर को जा रही है, वो इधर को, और ये इसके ऊपर है, तो इस तरीके से बाउंड्री, अब भाई कोई अर्थ है या कुछ भी अगर एक दूसरे के से अलग जाएगी तो भी चेंज होगी कंडीशन, ट्रांसफॉर्म होगी एक दूसरे से अलग होगी तो भी चेंज होगी, कन्वर्ट होगी तो भी एक दूसरे से चेंज होगी। तो इस तरीके से कहीं हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं हमें आइलैंड्स देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे कन्वर्जेंट हुई है या ये अर्थक्वेक की वजह से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, अब ये सपोज ये ट्रांसफॉर्म जो हुई है ये वाली,
बाउंड्री अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हुई है अर्थक्वेक की वजह से। अब इसके सराउंडिंग्स में चारों पानी हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको आइलैंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर ये क्या होता है, इसके ये बाउंड्री इस तरीके से आ जाती है, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में हम क्या देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, और इसके तीनों चारों तरफ ये वाली जो ऊपर वाली बाउंड्री है, ये वाली यहाँ आ जाए, तो सराउंडिंग्स तीनों सराउंडिंग्स पानी में होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको पेनिनसुला कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें, तो इनको थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। द हिमालय एज द यंगेस्ट माउंटेन। अब हिमालय इज़ द यंगेस्ट माउंटेन की अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम फीचर्स जो है, एक स्वरूप जो है हिमालय को लेते हैं कि हिमालय माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर द स्ट्रक्चरली द फोल्डेड माउंटेन। आप सभी लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे आप, लेकिन आज हम दोबारा से इसके बारे में स्टडी करते हैं। द हिमालय रन अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थन बॉर्डर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमें नॉर्थन बॉर्डर में हमें देखने को मिलता है। ये जो आपका ये वाला जो आपका एरिया शो हो रहा है, ये कौन सा एरिया आपका शो होता है, ये आपका आता है हिमालय का पोर्शन, ठीक है, ये ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कम टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर हम आते हैं, देखिए तो ये कहाँ है, द हिमालय रन अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। द हिमालय फॉर्म आर विच इज़ द अबाउट। अब इसके बारे में हम लेंथ के और उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हम बात करेंगे, तो 2400 किलोमीटर लंबा है। द वाइडेस्ट वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल, यानी कि जम्मू कश्मीर में कितना फैला है, अरुणाचल प्रदेश में कितना फैला है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर द ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट देन द वेस्टर्न पार्ट। अगर हम वेस्टर्न पार्ट से इसको कंपैरिजन करें तो ईस्टर्न पार्ट में हमें इसका ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलता है। देयर आर द पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और उसी की वजह से इसको पैरेलल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के रूप में भी देखते हैं। स्टूडेंट मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है, इवन दैन आपसे जीके में या आपके घर पे भी कोई होता है, कोई आपसे जनरली ये क्वेश्चंस करता है, तो प्लीज़ आपको ये याद होनी चाहिए। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन सी, ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए सबसे पहले एवरेस्ट आपकी आती है, फिर K2 यानी, ठीक है, काकाकोरम के नाम से इसको जानते हैं, कंचनजंगा, लाहौज, मेकालू, चोओई, ठीक है, दाहुलागिरी, ठीक है, मानुसी, नागा प्रभात। तो इस तरीके से ये वाली जो बाउंड्रीज़ हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट अगर इनको मीटर्स में भी ना याद कर पाओ तो वैसे आप इनको याद कर लेना। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और काकाकोरम, आप इन तीनों की तो हाइट मीटर्स में भी आप इनको लर्न करें, ठीक है, ये आपकी बहुत काम आने वाली हैं। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा हिमालयाज़ को, हम थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अभी हमने बात करी कि जम्मू कश्मीर में भी हमें हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है, हमें अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। और एक चीज़ और है, अगर हम अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक हाउस होता है और एक हाउस में 3 अपार्टमेंट है, तो हम उसको ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे, नीचे वाले को, फर्स्ट वाले को जो फर्स्ट में होगा उसे फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे, उस पर बोलेंगे टॉप फ्लोर बोलेंगे, अगर 3 पार्ट्स में भी डिवाइड है। तो ऐसे ही सेम हिमालयाज़ की भी साथ सिचुएशन है। अब देखिए इसमें क्या आता है, द ग्रेट ऑफ इनर हिमालय, इसको इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। दिस इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द हिमाद्री, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, इट कंटेन्स द लॉफेस्ट पीक, द एवरेज हाइट ऑफ पीक इन दिस रेंज 6000 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें कोई इसमें पढ़ाने, ये कोई नहीं है कि मुझे ये सिर्फ ओनली लाइन से जो पढ़नी है। अगर इस लाइन में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से
पूछ सकता है। तो जैसे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर अपर पार्ट होता है, हम उसको ग्रेट या इनर हिमालय, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। जो आपका मिडिल पार्ट आता है, आप उसको लेसर हिमालय और हिमाचल के नाम से जानते हैं। उसमें कौन से कितने माउंटेन्स होते हैं, कैसे माउंटेन्स होते हैं, कितनी उनकी रेंज होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने मिली। थर्ड वन होता है, थर्ड वन जो है आपका, तो थर्ड में हमें देखने को मिलेगा, देखिए शिवालिक, जो नीचे वाला पार्ट है, कि दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, द एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन द 900 to 1100 किलोमीटर रेंज ऑफ द वाइडेस्ट वेरियस बिटवीन 10 to 50 kilometers. These are the rays the composed of the unconsolidated sediments. ये सारी चीज़ें इसी में यही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि ग्रेट हिमालय में कैसे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, लेसर हिमालय में आपको कैसे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, उनकी रेंज कितनी होगी, वो सारी चीज़ें, और शिवालिक में कितने देखने को मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। आई होप स्टूडेंट, जितनी मैंने अभी आपको हिमालय के बारे में और फिजिकल फीचर्स के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है वो आपको क्लियर हुआ हो। बाकी जो आपका हिमालय के बारे में है कि कहाँ पे, क्योंकि हिमालय भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीज़न, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।